Hi guys, you are most welcome online classroom training video lecture. This video lecture is about to special for 10th class students. In this video lecture we will cover the Renaissance. It is the main parts of your social science, the first chapter of your social science books. So we are about to cover this Renaissance meanings in this video lecture. गाइस, ये वीडियो लेक्चर 10th क्लास के स्टूडेंट के लिए बनाया जा रहा है। पहला वीडियो लेक्चर है, इसमें हम रेनेसेंस को कवर करने वाले हैं कि रेनेसेंस क्या होता है, यानी पुनर्जागरण काल किसको कहा जाता है। गाइस, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, तो वीडियो सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। लेट्स बिगिन गाइस। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि पुनर्जागरण काल क्या होता है। पुनर्जागरण काल का अर्थ होता है उन्हें जागना या दोबारा से जीवित हो जाना। पुनर्जागरण काल का अर्थ होता है दोबारा से जीवित होना का शाब्दिक अर्थ फिर से जागना है। 14वीं और 17वीं शताब्दी के बीच में जो सांस्कृतिक धार्मिक प्रगति आंदोलन हुए, जो धार्मिक सांस्कृतिक आंदोलन हुए, उन आंदोलनों को ही हम पुनर्जागरण काल कहते हैं। 14वीं और 17वीं शताब्दी के बीच का जो पीरियड है, टाइम है, उसको पुनर्जागरण काल कहते हैं। इन दैट पीरियड्स बिटवीन द 14th and 17th centuries in which many social और religious changes comes is called the Renaissance. इसको हम रेनेसेंस कहते हैं। पुनर्जागरण काल में क्या हुआ था कि पहले जो यूरोप की कल्चर थी, संस्कृति थी या धार्मिक भावनाएं थी, वो सब कुछ डिपेंड होती थी पादरियों पर, चर्च के पादरियों पर। वहाँ की जो मान्यताएं थी वो धर्म से झगड़ी हुई थी, लेकिन कुछ बुद्धिजीवों ने, कुछ पढ़े लिखे लोगों ने उनको उखाड़ फेंका और पूरी जनता को इसके लिए जगाया। यही वजह है कि यूरोप में औद्योगिक क्रांति आई और बहुत सारे आंदोलन हुए, बहुत धार्मिक युद्ध हुए, और आज यूरोप पूरी दुनिया का सबसे बेस्ट तरक्की वाला पार्ट है। यही वजह है कि ये उद्धार जो था ये सीमित नहीं रहा, बल्कि इस युग में कला में, विज्ञान में और साहित्य के क्षेत्र में काफ़ी तरक्की हुई। आपने देखा होगा साहित्य में, साहित्य अगर आप पढ़ेंगे यूरोप का, विलियम शेक्सपियर का या मिल्टन का, इनका जो लिटरेचर है वो सबसे हाई लेवल का होता है। तो सांस्कृतिक, धार्मिक और साहित्य विज्ञान के क्षेत्र में नवीन चेतना का जो संचार हुआ वो रेनेसेंस पीरियड में हुआ। इससे पहले ऐसा नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि वहाँ की जो मान्यताएं थी वो धर्म तक ही सीमित थी। इसी को हम रेनेसेंस कहते हैं। गाइस, इन दिस वीडियो लेक्चर में आप लोग घर पर बैठ कर रेनेसेंस की कवर करेंगे, रेनेसेंस की डेफिनेशंस को याद करेंगे, क्या होता है रेनेसेंस, उसके बारे में आपको बताएंगे हम। द टर्म रेनेसेंस मीन्स रिवर्ट और रिवाइवल। जो रेनेसेंस का अर्थ होता है, उसका अर्थ होता है पुनः जीवित होना या दोबारा से जागना। द 13th and 17th centuries are known as a period of Renaissance when the educated persons turn from the religious sculptures and study of ancient Greek and Roman literature and challenge to the religious philosophical teachings of the individual church। अर्थात जो मध्यकालीन चर्च था उसका जो साहित्य था, उसकी जो बातें थी वो कुछ सही नहीं थी। तो कुछ पढ़े लिखे एजुकेटेड लोगों ने उन बातों का खंडन किया, उनका विरोध किया, और जो उसका यानी they were not satisfied with the study of medieval translations of famous writer of Greek, took to the study of original Greek works of Plato, Aristotle and others writer of ancient Greece, took the study of original Greek works of Plato, Aristotle etc। मतलब उन्होंने जो प्लेटो, जो सुकरात के शिष्य थे, और एरिस्टोटल, इनकी शुद्ध रचनाओं को पढ़ा। वो पढ़ने के बाद में जो मान्यताएं चर्च के पादरियों ने धर्म के प्रति बना रखी थी उनका खंडन किया। तो इस तरीके से यूरोप के लोगों में जो था एक नई चेतना का
संचार हुआ, चेतना के संचार होने की वजह से विज्ञान के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में और साहित्य के क्षेत्र में तरक्की आई, उन्नति आई। इसी को हम क्या कहते हैं? रेनेसेंस कहते हैं, रेनेसेंस पीरियड कहते हैं इसी को। 14वीं और 17वीं शताब्दी का जो टाइम पीरियड है उसी को हम पुनर्जागरण कहते हैं। In literature but also in the classical architecture sculptures, ऐसा होने से जो वास्तुकला थी उसमें भी सुधार आया, मूर्ति कला में भी सुधार आया, यानी जितनी भी कलाएं थी उनमें सब में सुधार आया, सिर्फ बुद्धिजीवियों की वजह से। As the scholar of the Renaissance period took keen interest in the individual, they are now as the humanist। जो नए दार्शनिक हुए उन्होंने धर्मवाद से भी और समाजवाद से ऊपर मानववाद को रखा। मानववाद किसको कहते हैं? मानववाद उसको कहते हैं जिसमें मानव के हितों का चिंतन किया जाता है, मानव की आवश्यकताओं को सबसे ऊपर रखा जाता है। It is not what the Renaissance did not start in the parts of Europe intimately, यानी ये जो पुनर्जागरण था यूरोप के सभी पार्ट्स में एक साथ प्रारंभ नहीं हो सका। Nor did all the medieval habits and institutions disappear in all the parts immediately, लेकिन धीरे धीरे ये समूचे यूरोप में फैल गया। On the contrary, यानी इसके विरोध में a vast majority of common peoples continue to cling to the old institution and practice for a long Renaissance started with a small group of educated peoples in Italy. Speeds many causes were against it। इस पीरियड में जो थे कॉमन लोग जो थे, इनको कॉमन बुद्धि के लोग थे, उन्होंने इस आंदोलन का विरोध किया। आंदोलन के विरोध की वजह से यूरोप में धार्मिक युद्ध छिड़ गया और लेकिन Renaissance started with a small group of educated people in Italy, speed of to France। यानी सबसे पहले जो रेनेसेंस शुरू हुआ था वो इटली में हुआ था। इटली में होते होते वो फ्रांस तक पहुंचा, जर्मनी एंड इंग्लैंड, और फिर जर्मनी पहुंचा, उसके बाद इंग्लैंड पहुंचा। Renaissance was turning point in the history of Western civilization and is often described as a bridge between the medieval period and modern times in Europe। यानी इस रेनेसेंस पीरियड ने एक आधुनिक काल, जो आधुनिक सभ्यता थी, जो पश्चिमी सभ्यता थी, उसकी मौजूदा सभ्यता और बीते हुए काल की सभ्यता के बीच में पुल का कार्य किया। Some historians consider Renaissance as the dawn of early modern age। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि जो रेनेसेंस पीरियड था वो रेनेसेंस पीरियड ने ब्रिज का काम किया। किस के बीच में? बिटवीन द मिडिवल पीरियड, यानी मध्यकालीन जो समय था उसके बीच में, और मॉडर्न टाइम्स का जो समय था उसके बीच में उन्होंने पुल का कार्य किया। तो गाइस, आपने जाना कि 17वीं, 13वीं और 14वीं, मैं यहाँ पे गलत लिख दिया कुछ, यहाँ पे 14वीं यहाँ पर 17 है, यहाँ पर 17 लिखेंगे सेंचुरीज। So I hope all students will learn at your home this definitions of Renaissance mean. The term Renaissance means a revival period between the 13th and 17th centuries are known as the period of Renaissance. In the next video lecture, we will the causes of Renaissance in Europe. Let's guide. Stay at your home. Thanks a lot for watching this video lecture. If you have any problem in this video lecture, you can ask in comment box and click bell icon and subscribe our channel so that as soon as I upload a new video, reach first of all. Thanks a lot.